नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब आप कमजोर होते हैं और आप किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं तो आपका सभी मजाक उड़ाते हैं। फिर आपको लोग हल्के में लेने लगते हैं और इसका कारण होता है आपकी ताकत। अब आप मोदी को ही देख लीजिए। सांसदों की संख्या क्या कम हुई, लेने के देने पड़ गए। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद से कहा जाने लगा था कि मोदी सरकार दो टांगों पर सवार है। पहली टांग नीतीश कुमार और दूसरी टांग नायडू। और दोनों बड़े कईया किस्म के इंसान हैं और दोनों पर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों विश्वास के काबिल नहीं हैं। और ये इसलिए नहीं कहा जा रहा कि कोई दुश्मनी है, जबकि दोनों ट्रस्ट के काबिल नहीं है। और अब यही नीतीश कुमार मोदी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। खबरों की माने तो बिहार को लेकर नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। लोग बीजेपी कानून का हवाला देकर दरकिनार कर रही है और कह रही है कि अलग से हम पैसा देंगे। अब आप इन पैसों को विकास कार्यों में लगाओ, जबकि नीतीश मानने को तैयार नहीं है। उसी कड़ी में इस बार सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में आने से इनकार कर दिया है। जानकारी आपको ये भी देते चले कि दिल्ली में अमित शाह नक्सल उग्रवाद पर बैठक कर रहे हैं और इसी बैठक में नीतीश कुमार नदारद हैं। केंद्र सरकार नक्सल को खत्म करना चाहती है और इसी को लेकर रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में बैठक थी, लेकिन नीतीश कुमार ने निशाना कहीं और लगाया है और इसी की चर्चा अब जोरों पर है। राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार हमेशा अपने कदम सटीक और सही चलते हैं और जब अपने कदम चलते हैं तो उनका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार की दूरियां और नजदीकियां बस एक कदम का फासला होता है। कभी नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हैं तो कभी भोज का आमंत्रण भी रद्द कर देते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने खिड़की दरवाजा तक बंद कर लिया। जब खुश हो गए तो नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूने भी लगे। दिल्ली में जब बैठक हुई तो मोदी की शान में कह दिया कि आप आज ही पीएम बन जाए। 2022-23 को आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए पीएम मोदी की ओर से आयोजित रात्रि भोज और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कारनामे हैं नीतीश कुमार के। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और नीतीश कुमार मानते हैं या फिर नहीं।